Hello, hi. So today we are doing unit 10 of CFN 2 and the name of the unit is Nutrition through the Life Cycle Preschool Age. So in this unit we will be focusing on preschool age, that is the age from 1 to 6 year. 1 से 6 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनके न्यूट्रिशन, उनके न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, वो सब हम समझने वाले हैं। उससे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स समझ लेते हैं जिससे कि हमारे लिए यूनिट समझना थोड़ा ईजी हो जाएगा। टॉडलर क्या होता है? टॉडलर एक बच्चा होता है जो 12 महीने से ज़्यादा का होता है। तो जो भी बच्चे 12 महीने से ज़्यादा के होते हैं उन्हें हम टॉडलर बोलते हैं। प्री स्कूलर, प्री स्कूलर जैसे मैं बात कर रही हूँ 1 से 6 साल तक के बच्चों को प्री स्कूलर बोला जाता है। डायरिया, डायरिया मतलब बार बार वाटरी स्टूल्स आना। हिंदी में हम इसे दस्त बोलते हैं। जब आप बार बार वॉशरूम जाते हो आपको वाटरी स्टूल्स आते हैं, उसे बोला जाता है डायरिया। डिसेंट्री क्या होता है? जब आपके स्टूल में म्यूकस या ब्लड भी आता है तो उसे हम डिसेंट्री कहते हैं। मीसल्स क्या होता है? ये एक इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है जिसमें आपको फीवर, रैश, कोल्ड, कफ, ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। नाउ लेट्स गेट इनटू द चैप्टर और यूनिट। So the first topic is introduction to the preschool child. अब हम समझते हैं प्री स्कूलर्स क्या होते हैं। जैसे मैंने बोला ये वो बच्चे होते हैं जो 1 से 6 साल के होते हैं। ये जो स्टेज होती है ये फाउंडेशन स्टेज होती है लाइफ टाइम गुड न्यूट्रिशनल और हेल्थ प्रैक्टिसेस के लिए। इस एज में बच्चों को अच्छी प्रैक्टिसेस सिखाई जाती हैं, हेल्थ प्रैक्टिसेस। ये एक बहुत ही क्रिटिकल पीरियड है फूड हैबिट्स फॉर्म करने के लिए। ऑल्सो ये एज जो होती है वो हाईली सस्पेक्टेबिलिटी होती है इस एज में इन्फेक्शंस को लेके। अब जो इन्फेंट्स होते हैं, जो 1 साल तक के बच्चे होते हैं, वो टोटली डिपेंडेंट होते हैं हर चीज़ के लिए। लेकिन प्री स्कूलर्स जो होते हैं वो डेवलप करने लगते हैं इंडिपेंडेंस। वो सीखते हैं क्रॉल करना, वॉक करना, बाथ करना, भागना, खेलना, वो ये सारी चीज़ें खुद करना सीखते हैं। नाउ फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड फूड इनटेक। बच्चे जो 1 साल से बड़े के होते हैं उनमें क्या क्या डेवलपमेंट होती है, वो क्या फूड इनटेक करते हैं, ये समझते हैं। ये जो स्टेज होती है इसमें कुछ फिजिकल चेंजेस होते हैं जो कि बच्चों के ईटिंग पैटर्न्स को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। सबसे पहले आ जाता है ग्रोथ रेट एंड एपेटाइट। प्री स्कूलर्स जो होते हैं वो इन्फेंट्स की तरह बहुत रैपिडली ग्रो नहीं होते। इन्फेंट्स का जैसे हमने समझा था कि उनकी ग्रोथ बहुत रैपिड होती है, प्री स्कूलर्स की इतनी रैपिड ग्रोथ नहीं होती। उनकी बॉडी रेगुलेट करती है उनको बाय हैविंग अ स्मॉलर एपेटाइट। वो कम खाना खाते हैं। पेरेंट्स कभी कभी ये सोचते हैं कि ये कम खाना खा रहे हैं, पुअर एपेटाइट हो रही है उनकी, लेकिन ये नॉर्मल है एज लॉन्ग एज कि उनका बच्चा एक्टिव है और वो ग्रो कर रहा है। सो पेरेंट्स ऑफन मिस्टेक दिस नेचुरल डिक्रीज इन फूड इनटेक फॉर पुअर एपेटाइट। ये नेचुरल होता है बट उन्हें लगता है कि ये पुअर एपेटाइट है। एपेटाइट बच्चे की फ्लक्चुएट होती रहती है। एक बच्चा जो है कभी कभी एक मील में ज़्यादा खा लेता है, दूसरे में कम खा लेता है। तो इस एज में बच्चों का ये चीज़ देखी जा सकती है। देन बॉडी कॉम्पोजिशन। जब बच्चा एक जो होता है वो ज़्यादा एक्टिव बनता है तो उनका जो बेबी फैट होता है, जो चबीनेस होती है, वो कम होने लगती है और वो पतले होने लगते हैं। मोटर स्किल्स, बच्चे डेवलप करते हैं रिस्ट कंट्रोल, ठीक है, वो होल्ड करते हैं चीज़ों को खुद से। देन मेसीनेस, बच्चे अगर इस एज में 2 साल तक की उम्र में मेसीनेस कर रहे हैं तो इट इज़ नॉर्मल, लेकिन नीटनेस एज के साथ इम्प्रूव होनी चाहिए। डाइटरी ट्रांजिशन देखें तो 1-1.5 साल तक बच्चा जो होता है उसे वही सेम खाना देना चाहिए जो फैमिली खा रही है। कुछ मॉडिफिकेशन चेंजेस करने चाहिए, लेकिन जैसे कि बच्चे को उतना स्पाइसी खाना नहीं देना चाहिए क्योंकि बच्चे के डाइजेस्टिव ट्रैक को वो टॉलरेट नहीं कर सकता ज़्यादा मिर्ची वाला खाना, स्पाइसी खाना। ऑयली फूड भी अवॉइड करने चाहिए बच्चों को देना क्योंकि वो ज़्यादा देर तक उनके स्टमक में रहते हैं जिससे कि उन्हें नेक्स्ट मील के लिए भूख नहीं लगती है। नाउ डेवलपमेंट ऑफ फूड हैबिट्स, बच्चों को कैसे फूड हैबिट्स डेवलप करी जाए। सिंस जो फूड होता है वो सेकंड प्लेस होती है उनकी खेलने की, एक्सप्लोर करने की, तो ये बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स जो है वो एक इस्टेब्लिश करें उनके अंदर गुड हैबिट्स। पेरेंटल इन्फ्लुएंस, पेरेंट्स जो होते हैं वो प्राइमरी रोल मॉडल्स होते हैं बच्चों के लिए। बच्चे जो होते हैं ना वो अपने बड़े को इमिटेट करते हैं, कॉपी करते हैं। तो आपको क्या करना है एज अ पेरेंट, जो भी पेरेंट होता है उसको क्या करना होता है कि अगर आपको कोई वेजिटेबल नहीं पसंद, एज अ पेरेंट अगर किसी को कोई वेजिटेबल नहीं पसंद तो फिर भी उन्हें वो वेजिटेबल अपने बच्चे को देनी चाहिए रादर देन अपने घर से उसे बैन करके। आपको नहीं पसंद, आप ग्रोन अप हो गए हो, लेकिन एक बच्चे को शुरू से सारी वेजिटेबल, सारे फ्रूट्स हमें इंट्रोड्यूस करने चाहिए।
देन फीडिंग इन्वायरमेंट, अगर बच्चा मेसीनेस क्रिएट कर रहा है तो पेरेंट्स को पेशेंट रहना चाहिए ताकि बच्चे के अंदर सेल्फ फीडिंग स्किल्स आएँ। कभी भी फूड को एज अ ब्राइब मतलब रिश्वत या एज अ रिवॉर्ड नहीं यूज़ करना चाहिए या एज उसको विद होल्ड करके पनिशमेंट की तरह नहीं यूज़ करना चाहिए। खाने का पर्पस है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, हम उसको एसोसिएट नहीं कर सकते हैं विद साइको सोशल थिंग्स। सो हमें बच्चे को प्रेज़ करना है जब भी वो खाना फिनिश करे, उससे वो इनकरेज होगा। स्नैकिंग डिस्करेज करना चाहिए हमें बार बार स्नैक करना बिटवीन मील्स। बार बार स्वीट स्नैक्स खाने से एनर्जी मिलती है लेकिन बिना न्यूट्रिएंट्स के, जिससे कि टूथ डिके होता है और पूरी एपेटाइट ख़राब हो जाती है हेल्दी मील्स की। मीटिंग न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, प्री स्कूलर्स को एक न्यूट्रिएंट रिच डाइट देनी चाहिए, उनको एक न्यूट्रिएंट डाइट रिच चाहिए होती है अपनी स्पीडी ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए। बैलेंस डाइट होती है जिसके अंदर सारे ही न्यूट्रिएंट्स होते हैं इन द राइट प्रोपोर्शन। इवन दो क्वांटिटी कम होती है देन इन्फेंसी, उनकी जो ग्रोथ होती है बच्चों की, लेकिन डाइट में सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होना बहुत ज़रूरी है। क्या क्या? प्रोटीन्स जो होती है बच्चों को चाहिए होती हैं, उनकी ज़रूरत ज़्यादा होती है अडल्ट से। इंक्लूड सीरियल्स, पल्सेस, नॉन वेजिटेरियन लोग एग, मीट, फिश इंक्लूड कर सकते हैं। विटामिन ए डेफिशिएंसी बहुत कॉमन होती है, तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, येलो एंड ऑरेंज वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए। फ्लूइड्स, मिल्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है लेकिन मिल्क को ओवर एम्फोसाइज नहीं करना कि वो सॉलिड फूड को रिप्लेस ही कर दे। मील की प्लानिंग करनी है, जो फूड देना है बच्चे को वो वैरायटी वाला होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, इजी टू डाइजेस्ट होना चाहिए। एक सैम्पल मेन्यू देख लेते हैं, जैसे ब्रेकफास्ट में 2 साल के बच्चे को 1 चपाती, 1 ग्लास मिल्क और फ्रूट दे सकते हैं। वहीं 4 से 5 साल के बच्चे को 2 चपाती, 1 कप मिल्क और फ्रूट दे सकते हैं। देन मिड मॉर्निंग में 2 साल के बच्चे को 1 पीस चिक्की और फ्रूट दे सकते हैं, एंड वहीं 4-5 साल के बच्चे को चिक्की या फ्रूट दे सकते हैं। लंच में 1/3 कटोरी राइस, 1 चपाती, दाल, वेज, कर्ड, ये सारा हम 2 साल के बच्चे को दे सकते हैं। और 4 से 5 साल के बच्चे को आधा कटोरी राइस, 1.5 चपाती, दाल, वेज, कर्ड, वेजिटेबल कर्ड, ये सब दे सकते हैं। 2 साल के बच्चे को अब टी टाइम पे हम पोहा दे सकते हैं, बिस्किट, मिल्क दे सकते हैं। और 4 से 5 साल के बच्चे को पोहा 3/4 कटोरी और बिस्किट, मिल्क। देन डिनर में 2 साल के बच्चे को खिचड़ी थोड़ी 3/4 कटोरी, पापड़, फ्रूट। और 4 से 5 साल के बच्चे को 1.5 कटोरी खिचड़ी, पापड़, फ्रूट। तो हम ये देख सकते हैं, ये एक सैम्पल मेन्यू है जिसमें हम देख सकते हैं कि एज के हिसाब से क्वांटिटी इंक्रीज होती है। नाउ द साइकिल ऑफ इन्फेक्शन एंड मैल न्यूट्रिशन। अब एक डेंजरस रिलेशनशिप है इलनेस और पुअर न्यूट्रिशन में। इम्यूनिटी गैप, 6 महीने के बाद प्रोटेक्शन जो होती है मदर के मिल्क से वो डिक्रीज़ होने लगती है और बच्चे की खुद की इम्यूनिटी बिल्ड होने लगती है, जिससे कि वो बहुत ज़्यादा सस्पेक्टेबल होते हैं टू इन्फेक्शन। अब ये एक पूरा विशियस सर्कल है। अगर बच्चा बीमार होता है, सपोज़ फीवर, डायरिया, मीसल्स हो रहे हैं, जिससे कि स्ट्रेस एंड वेट लॉस होता है। एपेटाइट कम हो जाती है, बच्चे को खाना नहीं खाते वो, जिससे कि इनएडिक्वेट इनटेक होता है, वीकनेस होती है। वीकनेस से बच्चे को दोबारा से इन्फेक्शन हो जाता है, वो पहले वाले से रिकवर नहीं करता, दोबारा हो जाता है। रिपीटेड इलनेस के क्या होता है, अंडरवेट हो जाता है, अल्टीमेटली बच्चा मैलनरिश्ड हो जाता है। तो मैनेजमेंट कैसे करना है? कैचअप करनी है ग्रोथ। रिकवरी होने के बाद बच्चे को सफिशिएंट न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड करना है, जिससे कि जो उसका वेट कम हुआ था वो उसको रीगेन कर ले। एक्स्ट्रा फीडिंग की ज़रूरत होती है रिकवरी फेज़ में। अब डायरिया और इलनेस को किस तरीके से मैनेज किया जाए? डायरिया और डिसेंट्री जो है ये कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं जो कंटामिनेटेड वाटर और फूड की वजह से होते हैं। हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है। एक बच्चा जो होता है उसका बहुत ज़्यादा बॉडी का वाटर लॉस होता है, तो हमें उनको बहुत ज़्यादा फ्लूइड्स प्रोवाइड करने हैं। होममेड रीहाइड्रेशन ड्रिंक बनानी है, जैसे 1 ग्लास बॉइल्ड एंड कूल्ड वाटर, उसमें थोड़ी चीनी, थोड़ा नमक, थोड़ा लेमन जूस, ऐसा हम दे सकते हैं बच्चे को हाइड्रेशन के लिए। 1 ग्लास फुल दे सकते हैं फॉर एवरी मोशन पास्ट। बच्चा वॉशरूम गया, उसको पिला दिया। फीडिंग स्ट्रैटेजी, हमें रिस्ट्रिक्ट नहीं करना खाना, सॉफ्ट इजी टू डाइजेस्ट खाना देना है, जैसे सॉफ्ट राइस, बनाना, खिचड़ी, कांजी। अवॉइड करना है स्पाइसी फूड अगर डायरिया या इलनेस है तो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस यूनिट। इसमें हमने प्री स्कूलर्स के बारे में पढ़ा कि
उनको हमें क्या क्या कराना चाहिए, उनकी एपेटाइट किस तरीके से नेचुरली कम होती है और वो कभी कभी कम खाते हैं, ज़्यादा खाते हैं, नेचुरल डिक्रीज़ होती है फूड इनटेक में। देन उनकी बॉडी कॉम्पोजिशन को समझा, मोटर स्किल्स, डाइटरी ट्रांजिशन किस तरीके से होती है, हमें अगर उन्हें खाना दे रहे हैं तो क्या क्या मॉडिफिकेशन करनी चाहिए। देन फूड हैबिट्स डेवलप करने में पेरेंट्स का क्या इन्फ्लुएंस है, और उनको स्नैकिंग नहीं देनी चाहिए, उनके लिए एक फीडिंग इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए, और उनकी क्या क्या न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं, हमने एक सैम्पल मेन्यू भी समझा। देन साइकिल ऑफ इन्फेक्शन एंड मैल न्यूट्रिशन, एक पूरा सर्कल है तो हमें मैनेज करना है, इसको एकदम से कैचअप करना है, किस तरीके से डायरिया और इलनेस को मैनेज किया जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस यूनिट। आई होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ गिव इट अ thumbs up, subscribe to my channel for more such videos. Thank you for watching.